अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस मैथ के सेशन में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमारे पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, मार्कअप, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये वाला है PAL वाला, ठीक है, प्रिंसिपल, और चौथा है हमारे पास अमाउंट। अब सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट ये आपकी बुक में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, पेज 85 के ऊपर लिखा हुआ है। अब प्रॉफिट एक्स्ट्रा अमाउंट को कहते हैं। प्रॉफिट किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा अमाउंट को, जो ओरिजिनल हमारे पास अमाउंट होती है, ठीक है, यानी कि एक चीज़ हमने ली, ठीक है, एक चीज़ हमने सेल की और उसके ऊपर यानी कि एक चीज़ हमने 10 रुपये की ख़रीदी और 12 रुपये की जो है वो बेच दी, तो जो 2 रुपये थे ना, जो एक्स्ट्रा 2 रुपये थे, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा मनी को, एक्स्ट्रा अमाउंट को। मार्कअप, मार्कअप किसको कहते हैं? मार्कअप भी एक्स्ट्रा मनी को कहते हैं। मार्कअप भी किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा मनी को। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के आपको जो है ना वो इसमें डिफरेंस बताती हूँ। अब कह रहे हैं कि व्हेन वी डिपॉजिट मनी इन अ बैंक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है, कि जब हम कुछ पैसे जो है वो बैंक में जमा कराते हैं कुछ अरसे के लिए, तो द बैंक पेज अस सम एक्स्ट्रा मनी। तो क्या होता है, उस पैसे के ऊपर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उसको कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, अब मार्कअप किसको कहते हैं? मार्कअप उसको कहते हैं कि व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, जब हम मनी बोरो करें बैंक से, उधार लें, ठीक है, द बैंक चार्जेस सम एक्स्ट्रा मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बैंक क्या करता है, हमसे थोड़ी सी ऊपर जो है वो वैल्यू लेता है उसके लिए। ये वैल्यू जो है वो बैंक हमसे लेता है और ये वाली हमें देता है, दोनों एक्स्ट्रा मनी ही हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ही हैं, लेकिन एक जो है बैंक हमें देता है और दूसरी हमें लेता है, हमसे लेता है। अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल कहते हैं उस अमाउंट को जो हमने ओरिजिनल, जो हमने बैंक में जमा कराई, ठीक है, जो हमने बैंक में जमा कराई, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, एक ऐसी अमाउंट जो हमने बैंक में जमा करवाई, ठीक है। अब टोटल अमाउंट, अमाउंट तो पता ही होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट कहते हैं इसे। द टोटल मनी रिसीव फ्रॉम बैंक इज़ कॉल्ड अमाउंट। जो टोटल मनी हमें बैंक से रिसीव हो उसको कहते हैं अमाउंट। तो ये तो आपको, ठीक है, अमाउंट काफ़ी अरसे से हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके नीचे फार्मूलाज भी दिए हुए, ठीक है, पेज नंबर 86 के ऊपर इसके फार्मूलाज भी दिए हुए कि प्रॉफिट को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मार्कअप को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, और बाकी चीज़ों को फाइंड करने का फार्मूला क्या। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है टेबल। ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को हमने जो है वो करना है, कंप्लीट करना है। तो हमें दिया क्या है, कुछ अब देखें, सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बता दिया क्या होते हैं, ठीक है। उसके अब हमने प्रॉफिट और मार्कअप भी कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, और अमाउंट जो है वो भी कुछ क्वेश्चंस में दी हुई है। कुछ में हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, कुछ में हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, कुछ में हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है बना देती हूँ ये टेबल मैं आपके लिए। ये इस तरह से करके एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है।
बाकी आप जो है वो खुद कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। अब प्रिंसिपल, अगले में हमें दिया हुआ है प्रॉफिट। फार्मूलाज उन्होंने ऊपर लिख के दे दिए हमें, ठीक है। ये देखें, प्रॉफिट को जब हम मार्कअप से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पे गिवन है ₹500। अब हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, इसको इस पी को यहाँ पे पी लिखते हैं, ठीक है। इस प्रिंसिपल को पी के साइन से शो करते हैं। पी को हम प्लस कर देंगे प्रॉफिट मार्कअप के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट के साथ तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। अब हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू गिवन है दो, इनको हमने प्लस कर देना है। तो इसको 1000 के अंदर 500 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 1500। ये इस तरह ही क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर क्या है कि हमने प्रॉफिट और मार्कअप फाइंड करना है। नेक्स्ट टेबल जो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, इसी के नीचे में जो है वो ये इसी को नीचे बना देते हैं, ये और ये, ठीक है। ये हमें गिवन है 7000, ये हमने फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, उन्होंने फार्मूला हमें लिख के दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें लिख के दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम वापस जाएं अपने उसके ऊपर जो फार्मूलाज थे, तो हमें बताया हुआ है कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट गिवन है, जो टोटल अमाउंट हमें दी हुई है ये वाली, उसमें से हम इसको प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये और ये 7800 में से जब हम 700 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800, यही आएगा ना, माइनस करेंगे जब, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 800, ठीक है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको माइनस कर देना है। टोटल अमाउंट के लिए क्या करना है कि जो दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उनको प्लस कर देना है। अब हम एक अगली चीज़ देख लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल गिवन ना हो तो क्या करना है। प्रिंसिपल अगर गिवन ना हो तो क्या करना है, प्रिंसिपल के लिए 1200 हमें दिया हुआ है और प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 18, ये। अब हमने क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस से बुक की तरफ आपको लेके जा रही हूँ, पेज 86 के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम लोग लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए अब हम करेंगे स्टेप, ठीक है। क्या स्टेप करेंगे, जस्ट मोमेंट, यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है, उनको हमने कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगी 16800, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी 16800, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो वैल्यू हमें गिवन है उनको
मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाकी एक ही पार्ट रह गया, उसमें अगेन प्रॉफिट और मार्कर भी फाइंड करना है, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में भी टेबल बना हुआ है हमारे पास, और अब हमने क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगेन हमने टेबल जो है वो करना है, और इस टाइम पे अच्छा ये तो आप अगेन ये वही है, ये तो आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 आप कर लेंगे, कैसे, क्योंकि प्रिंसिपल आपको गिवन है, ठीक है। और इसमें अब आपको क्या दे दिया, एक नई चीज़, रेट दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 200 और ये हमें दिया हुआ है 5% रेट, ठीक है। और प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, प्रॉफिट या मार्कर हमने फाइंड करना है, और अमाउंट भी हमने फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये जो चीज़ हमें दी हुई है ना, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये देखें, ये हमें जो दी हुई है इसको हमने कर देना है, ये 5/10, ये 5 और ये इस तरह करना है, ठीक है। ये कल के मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि परसेंट जो है वो 100 में डिवाइड होता है, उसको 100 लिखते हैं। तो ये ज़ीरो इसके साथ कट के, ठीक है। और 5 को अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, 100 आता है। 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 टूज़ आर 10, 100, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व कर देना आपने। अब अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि प्रिंसिपल को और प्रॉफिट को हम कर देते हैं क्या, प्लस, ठीक है। 2000 को 100 के साथ प्लस कर देंगे, 2000 को 100 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आपने ये जो है ये 0 1 नहीं था, ठीक है। ये इस तरह से आपने टेबल कंप्लीट कर लेना है। सेम ऐसे ही हैं बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, ठीक है। आपने पहले क्या कर लेना है, पहले आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे दी, अगले क्वेश्चन में हमें दी हुई है 10%, तो 10 आपने 10 ऊपर लिखना है, 100 नीचे लिखना है, उसको उसके साथ कट करके एक वैल्यू लेके आनी है यहाँ पर प्रॉफिट वाली, ठीक है। उसके बाद आपने टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट को प्रिंसिपल के साथ प्लस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमें गिवन है कि क्वेश्चन 3 है, फ़ायज़ा बोरोड, फ़ायज़ा ने कितने, क्वेश्चन 3, फ़ायज़ा ने कितने रुपीज़ बोरो किए, 20,000 एंड एग्रीड टू रिपे विद मार्कअप ऑफ ₹2,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। अब उसने क्या किए, उसने बैंक से लोन लिया 20,000 और उसने कहा कि मैं जो है 2,000 2 इंस्टॉलमेंट्स पे दूंगी। तो अब हमसे वो टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं, टोटल अमाउंट जो है वो पूछ रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट्स भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें गिवन है। बोरोड अमाउंट कितनी है, 20,000, और मार्कअप वो कितना पे करेगी, 2,000 कह रही है, ठीक है, 2,000। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। पहले टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दो को जो गिवन है हमारे पास उनको आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको इसके साथ 20,000 में 2,000 प्लस करेंगे तो 22,000 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंस्टॉलमेंट्स 2 पे हमने फाइंड करनी है, इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करनी है 2 पे। कैसे फाइंड करेंगे, जो वैल्यू हमें आई हुई है पहले वो लिखेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमें 2 इंस्टॉलमेंट्स पता लग जाएंगी। इसको इसके साथ कट कर देंगे, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 0 ऐसी आ जाएंगी, ठीक है, 1 1 0 0 0। तो इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ गई 1 1 0 0 0।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि आसिफ गॉट अ स्कॉलरशिप। आसिफ को एक स्कॉलरशिप मिली है, कितनी? ₹35,000 फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड एंड डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस एट द प्रॉफिट रेट ऑफ 7%। ठीक है, 7% उसको प्रॉफिट रेट हुआ है। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गॉट बाय हिम? प्रॉफिट हमने बताना है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे बताते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो टेबल वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप पहले उसको कितनी मिली, स्कॉलरशिप अमाउंट 35, प्रॉफिट रेट कितना है, प्रॉफिट रेट कितना है उसके ऊपर 7%। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई हुई है ये प्रॉफिट की अमाउंट बतानी है, प्रॉफिट रेट उन्होंने बताया हुआ है, अमाउंट हमने बतानी है। तो अमाउंट के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, इसको ओपन करके लिख देंगे 7 और 100, ठीक है। इसको इसके साथ कर दिया कट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 0 0, 7 5 35, यहाँ पे आ गया 5 और 3 जो है वो ऊपर चला गया, 7 3 21 और 3 24, 2450 रुपीज़ हमें उसको प्रॉफिट आया है, इतनी अमाउंट आई है उसके पास, ठीक है। यही हमसे डिमांड थी क्वेश्चन में, बस इतना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में है कि सैयदा डिपॉजिटेड ₹50,000 इन हर अकाउंट इन अ बैंक। 50,000 उसने बैंक में जमा कराए। शी इज़ पेड बाय 55,000 आफ्टर 1 ईयर बाय द बैंक। उसको कितना उस पर प्रॉफिट आया है, ठीक है, प्रॉफिट आया उसको। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट अमाउंट दी हुई है, प्रॉफिट रेट जो है फाइंड करना है। तो प्रॉफिट रेट कैसे फाइंड करते थे मैंने आपको बताया। अब ठहरें ज़रा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। डिपॉजिटेड अमाउंट कितनी हुई, डिपॉजिटेड अमाउंट हमारे पास हुई कितनी, उसने जमा करवाई 50,000 ये, और उसको उसके ऊपर जो है वो कितना आया, बैंक प्रॉफिट कितना आया 55,000। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना बैंक प्रॉफिट क्या होगा, बैंक प्रॉफिट जो है ना, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये एक्स्ट्रा मनी है जो हमें बैंक ने पे किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे पहले, ठीक है, फिर हमें पता लगे कि अमाउंट कितनी आई। ये तो टोटल उन्होंने पे की ना, अब हमने ओरिजिनल जो उन्होंने ओरिजिनल उसके ऊपर प्रॉफिट लगाया ना अमाउंट, वो हमने पता लगानी है। तो 50 टोटल अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे जो हमें आई है, तो फिर हमारे पास आ जाएगी। इसमें से अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि ये बड़ी है, ठीक है, तो 5,000 हमें प्रॉफिट अमाउंट आई है। लेकिन अब हमने बताना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट हमने बताना है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे बताते हैं, परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट रेट, प्रॉफिट रेट कैसे बताते हैं, जो अमाउंट उन्होंने पे की है एक्स्ट्रा वो है 5,000 और टोटल अमाउंट उन्होंने पे की थी जो टोटल हमने जमा कराई थी वो थी 50,000, ठीक है, सैयदा ने जो जमा कराई थी। अब उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ये वाले ज़ीरोज़ इसके साथ काट देते हैं, ये वाले 2 ज़ीरो इसके साथ काट देते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 10 ज़ार 50, तो 10 1 ज़ार 10, 10% प्रॉफिट आया है हमारे पास। प्रॉफिट रेट कितना आ गया, 10% उसको प्रॉफिट रेट हुआ है, ठीक है। एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ, उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सैयदा ने कितनी जमा करवाई थी 50,000, ठीक है, 50,000 टोटल अमाउंट थी। बैंक प्रॉफिट उसको कितना हुआ 55,000,
ये टोटल उन्होंने पे की, ठीक है। 50,000 ये ऊपर उन्होंने प्रॉफिट नहीं लगाया, इतनी उन्होंने टोटल, उतनी उसने जमा कराई, उतनी उन्होंने जो है वो प्रॉफिट करके टोटल हमें दे दी। अब हमने प्रॉफिट अमाउंट पता लगानी थी, तो उसको कितनी प्रॉफिट अमाउंट एक्स्ट्रा मिली थी, 5,000, ठीक है। 50,000 उसने जमा कराई तो 55,000 उसको मिली, तो उसके ऊपर रेट कितना था, अमाउंट कितनी उन्होंने एक्स्ट्रा दी, 5,000। अब उसको हमने निकालना था परसेंटेज के अंदर, तो हमने क्या किया, जो अमाउंट उन्होंने पे की वो हमने लिखी, जो टोटल अमाउंट हमने जमा की करवाई थी वो लिखी, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, मिस्टर शाहीन बॉट अ मोटर बाइक थ्रू अ बैंक। मिस्टर शाहीन ने एक मोटर बाइक बाय की है बैंक के थ्रू। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोटर बाइक वॉज ₹6500। ओरिजिनल प्राइस हमें गिवन है, जो चीज़ हमें गिवन होती है वो पहले लिख लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस हमें दी हुई है, ये हमें दी हुई है। वाइल ही पेड ₹71820 टू द बैंक। अब उसने कितने जमा कराए बैंक को, इतने की बाइक है, ठीक है, लेकिन उसने कितने जमा कराए, 71,825 सॉरी। फाइंड द मार्कअप एंड द रेट ऑफ मार्कअप। अब हमने मार्कअप मैंने क्या बताया था, ये जो उसने लिया है ना, ये लोन के थ्रू उसने ली है, ठीक है। मार्कअप मैंने बताया था कि जो एक्स्ट्रा मनी, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं बैंक वालों को, वो होती है। अब हम क्या करेंगे, मार्कअप हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो उसने जमा करवाई, पेड अमाउंट कितनी थी, 71,825। अब हम इसको करेंगे माइनस, 71,825 में से 65 ये माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो उसने एक्स्ट्रा पे की है, ठीक है। मार्कअप आ जाएगा हमारे पास, मार्कअप आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, मार्कअप माइनस करने के बाद आएगा 6825 मार्कअप आ जाएगा। अब हमने मार्कअप फाइंड कर लिया, दूसरी चीज़ इसमें क्या फाइंड करनी थी, मार्कअप रेट। मार्कअप रेट कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज में हमने निकालना है, तो जो हमें आई है, जो मार्कअप आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी थी, 65,000 की बाइक थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये ज़ीरोज़ ये इसके साथ कट गए, ठीक है, और इसको इसके साथ कर लेंगे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा आंसर, पॉइंट के अंदर आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड करके देखना है आप लोगों ने इधर ऐसे करके, ये थोड़ी सी लॉन्ग डिवीजन है, तो मैं इसलिए जो है इसको अवॉइड कर रही हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करवा सकूँ। ये 10.5% आंसर आएगा, ठीक है। ये मार्कअप फाइंड कर लिया, मार्कअप रेट भी फाइंड कर लिया, ये यहाँ पे लिखना था रेट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहे हैं कि अब्दुल्ला गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,200 ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1,500। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट रेट फाइंड करना है, तो कैसे प्रॉफिट रेट फाइंड करते हैं, जो दो चीज़ें हमें लिखी हुई हैं वो पहले लिख लेते हैं। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, अब्दुल्ला ने इतना प्रॉफिट फाइंड किया, कितना, 1,200, और जो उसकी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होती है, टोटल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट जो हमें जमा करवाई थी हमने बैंक में, ठीक है, कितनी उसने की थी, 15,000। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल रेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही करेंगे। पहले हम लिखेंगे जो उसको रेट मिला, प्रॉफिट मिला, और टोटल अमाउंट लिखेंगे नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये ज़ीरोज़ इधर काट दिए, ये वाला ज़ीरो इधर काट दिया, और 15 को
अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 15 के टेबल में 120 आता है। 15 के टेबल में 120 आता है, यस। कहाँ पे आता है देखते हैं। 8 5 आर 40, 8 1 आर 8 और यस 8 आर। तो प्रिंसिपल रेट हमारे पास कितना आ गया 8%। प्रिंसिपल रेट सॉरी प्रॉफिट रेट हमारे पास आया 8%। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है और उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाती है। क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि आमिना बॉट अ फ्रीज़र फ्रॉम मार्केट एट द मार्कअप रेट ऑफ 10%। ठीक है, 10% रेट पे उसने फ्रीज़र ख़रीदा है। द रिटेलर प्राइस ऑफ फ्रीज़र इज़, रिटेलर प्राइस कितनी थी ₹45,000। पहले हम लिख लेते हैं रिटेलर प्राइस। क्वेश्चन 8, रिटेलर प्राइस कितनी है? रिटेलर प्राइस 8 कितनी 45,000 और रेट कितना है? मार्कअप रेट है, यस मार्कअप रेट 10%। अब हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द मार्कअप एंड अमाउंट पेड टू द शॉपकीपर आफ्टर 1 ईयर। मार्कअप की प्राइस हमने, रेट हमें दिया हुआ है, प्राइस हमने उसको फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है? टोटल अमाउंट भी, टोटल अमाउंट जो उसने पे की आफ्टर 1 ईयर वो भी हमने फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। ये 45 था, ठीक है। ये जो है ना 45,000, इसको ओपन करके लिखेंगे 10 और परसेंट को हम हमेशा क्या लिखते हैं 1000। इसको इसके साथ कट कर दिया, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4500। तो ये अमाउंट है जो मार्कअप अमाउंट उसने पे की। अब हमने क्या फाइंड करना है? एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, मार्कअप प्राइस हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट फाइंड कैसे करेंगे? टोटल अमाउंट में हम क्या करते हैं, जो अमाउंट हमें रिटेलर प्राइस है उसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये आ गया 0 0 0 नहीं 2 0 ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 में 4 प्लस की 9 और 4। ये ₹49,500 उसने जो है टोटल अमाउंट पे की है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है एंड। 3 कॉन्सेप्ट हमने 4 हम कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर पढ़े थे। प्रॉफिट, मार्कअप, प्रिंसिपल और अमाउंट, यही हमने इसके अंदर फाइंड करना था, ठीक है। तो अब आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस करें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो फिर आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछेंगे मुझसे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।